जय श्री राधे, हरि बोल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि राधा कुंड का निर्माण कैसे हुआ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राधा कुंड का क्या महत्व है, क्यों श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमें राधा कुंड के दर्शन ज़रूर करने चाहिए और राधा कुंड के दर्शन कितने दुर्लभ हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा कुंड का निर्माण कैसे हुआ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो करते हैं कथा को प्रारंभ। तो जैसा कि आपको पता है, श्री कृष्ण के जो मामा थे कंस, वो हमेशा श्री कृष्ण के वध की योजना बनाते रहते थे और कई असुरों को वृंदावन गोकुल भेजते रहते थे ताकि वो श्री कृष्ण का वध कर सकें। ऐसे ही कंस ने एक बार अरिष्टासुर नामक असुर को श्री कृष्ण के वध के लिए भेजा और जो ये अरिष्टासुर था, श्री कृष्ण का वध करने के लिए एक गाय के रूप में आया और जो श्री कृष्ण की गाय थी उनके बीच में एक सामान्य बछड़ी का रूप लेके मिल गया। श्री कृष्ण हर प्रातःकाल हमेशा गौ पालन के लिए जाते थे। जैसे कि हमें पता है श्री कृष्ण एक गौ पालक थे, तो हमेशा अपनी गायों को चराने के लिए वो हमेशा गोवर्धन जाते थे। तो इस बार भी वे गोवर्धन गए। उनकी जितनी भी गायें थी वो सामान्य व्यवहार कर रही थी, पर श्री कृष्ण ने देखा कि जो एक गाय है वो सामान्य बछड़ों से अलग तरह का व्यवहार कर रही है। तो श्री कृष्ण को संदेह हुआ। उन्होंने अरिष्टासुर को बहुत देर तक देखा। उस देखने के कुछ ही देर के बाद श्री कृष्ण समझ गए कि ये कोई सामान्य गाय नहीं है, क्योंकि जो अरिष्टासुर था, जो कि बछड़े के रूप में था, वो श्री कृष्ण की अन्य गायों को परेशान कर रहा था। गायों के साथ साथ अरिष्टासुर ब्रजवासियों को भी परेशान कर रहा था और जब कोई असुर ब्रजवासियों को परेशान करे, गायों को परेशान करे, तो हमारे श्री कृष्ण ये कैसे देख सकते हैं। श्री कृष्ण ने तुरंत ही क्रोध में आकर अरिष्टासुर का वध कर दिया। परंतु जब उन्होंने अरिष्टासुर का वध किया तो अरिष्टासुर एक गाय के रूप में था और जैसा कि हम सब जानते हैं, एक गाय की हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। गौ हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। जब यह बात राधा रानी को पता चली तो राधा रानी दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास आई और बोली, कान्हा, ये तुमने कितना बड़ा पाप किया। तुमने जब अरिष्टासुर का वध किया तो वो एक गौ वंश में था, इसलिए तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। श्री कृष्ण डर गए। उन्होंने तुरंत नारद जी को बुलाया। नारद जी आए। नारद जी ने बोला कि प्रभु, अब इस पाप से मुक्त होने का सिर्फ एक ही उपाय है। आपको सारे तीर्थों के जलों को एक कुंड में एकत्रित करना होगा और उसमें स्नान करना होगा, तभी आप गौ हत्या के पाप से मुक्त हो पाएंगे। तो नारद जी ने जैसा बताया, श्री कृष्ण ने वैसे ही सारे तीर्थों के जलों को आमंत्रित किया और अपनी बांसुरी से खोदकर एक कुंड का निर्माण किया और उसमें सारे तीर्थों के जल को एकत्रित किया और उसमें स्नान किया। और वही कुंड आगे चलकर श्याम कुंड के नाम से प्रचलित हुआ। इसी का श्याम कुंड के निकट राधा जी ने अपने कंगन को निकालकर, अपने कंगन से खोदकर एक कुंड का निर्माण किया, जिसको आज हम राधा कुंड के नाम से जानते हैं। क्योंकि राधा जी के ही सुझाव से श्री कृष्ण गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए, इसलिए श्री कृष्ण ने राधा जी को ये वरदान दिया कि जो भी तुम्हारे इस कुंड में स्नान करेगा उसे अत्याधिक शुभ फल प्राप्त होगा और कोई भी निसंतान दंपति जिसकी संतान नहीं है, वो तुम्हारे इस कुंड में अगर स्नान करेगी तो उसे शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो ये थी कथा। ऐसे ही एक और कथा श्री राधा कुंड को लेकर प्रचलित है और यह कथा गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में लिखी है। इसके अनुसार जो भी निसंतान दंपति कृष्ण पक्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को राधा कुंड में स्नान करेंगे
तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में राधा रानी और उनकी अष्ट सखियाँ और कृष्ण जी वहाँ राधा कुंड के निकट महारास करते हैं। और ऐसा माना जाता है आज भी वे 12 बजे तक जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष होता है उसमें वे आज भी वहाँ पर महारास करते हैं। और महारास करने से पहले वे वहाँ स्नान करते हैं, इसलिए राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है और वे बहुत शुभ फल देता है। राधा कुंड में आप कभी भी स्नान करेंगे आपको शुभ फल ही प्राप्त होगा, इसलिए राधा कुंड का बहुत महत्व है। इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि राधा कुंड में स्नान करने से ही आप श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, श्री कृष्ण के प्रति आपका प्रेम जागृत हो जाता है। तो राधा कुंड के दर्शन भी दुर्लभ है और उसमें स्नान करना तो अत्यधिक दुर्लभ है। तो अगर जब भी आप वृंदावन जाएं तो राधा कुंड में अवश्य स्नान करें, उसके दर्शन करें, उसमें दीपदान करें। तो आज की कथा में हमने जाना कि राधा कुंड का निर्माण कैसे हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।